हेलो डियर फ्रेंड, आर के पटेल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज का महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु बात करते हैं छात्रावास अधीक्षक। यह भाग 3 वीडियो है। आगे भाग 1 और भाग 2 वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो उनको अवश्य देखें। आगे बात करते हैं पास्कल और पार्सेक, इन दो राशियों की एसआई मात्रक है। तो पास्कल और पार्सेक किसका एसआई मात्रक है जी? पास्कल है दाब का और पार्सेक है दूरी का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे बात करते हैं मौत के कुआं में बाइक सवार अंदर की ओर झुक जाता है, तो यह किसके कारण होता है? यह होता है अभिकेंद्रीय बल। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे, प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न है किनके नियम के आधार पर कई द्रव्य संचालित यंत्र या जो है हाइड्रोलिक मशीन बनाए जाते हैं? तो यह जो है पास्कल के नियम पर आधारित होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे का तथ्यांश है ठंडे भोजन के सापेक्ष गर्म भोजन अत्यधिक स्वादिष्ट लगता है। इसका कारण क्या है? तो इसका महत्वपूर्ण कारण है पृष्ठ तनाव। ठीक है, पृष्ठ तनाव कहने का मतलब जीभ में फैल जाता है जिसके वजह से अधिक स्वादिष्ट लगता है ना। आगे बात करते हैं मानव निर्मित किरण अर्थात लेजर किरण को कहते हैं। इनकी खोज जो है किसने की है? तो इनकी खोज मुख्यतः रूप से मेमन ने की है। ठीक है, मेमन का क्या नाम है? टी एच मेमन। आगे बात करते हैं सीटी स्कैन में प्रयोग में लाए जाने वाले जो किरण होते हैं उनका क्या नाम है? तो सीटी स्कैन में प्रयोग में लाए जाने वाले किरण का नाम है एक्स किरणें। ठीक है, एक्स किरणें की खोज किसने किया? रॉन्टजन ने, है ना। आगे बात करते हैं रंगीन टीवी या प्रिंटिंग प्रेस या जो है प्रिंटर किन 3 रंगों का उपयोग किया जाता है? तो मुख्यतः रूप से लाल, हरा और नीला का उपयोग किया जाता है। फिर आगे बात करते हैं कच्चे फलों को पकाने का कार्य पादप के कौन से हार्मोन करते हैं? तो वो करते हैं एथिलीन। ठीक है, याद रखिएगा एथिलीन जो है मतलब फलों को पकाते हैं। आगे बात करते हैं लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए हम लोग जस्ता की परत की चढ़ाई का जो है मतलब परत चढ़ा देते हैं, तो इस विधि को क्या कहा जाता है? तो जंग से बचाना है उनको कहते हैं जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण। ठीक है, गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण। आगे बात करते हैं अमीट स्याही के रूप में अर्थात जो है वोटिंग के दौरान हमारे उंगली में जो निशान लगाए जाते हैं वो स्याही को क्या कहते हैं? तो उस स्याही को क्या कहते हैं जी? उस स्याही को कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कोयला की सर्वश्रेष्ठ अर्थात जो है उच्च क्वालिटी की कोयला जो है कौन सी होती है? तो यह उच्च क्वालिटी की कोयला होती है एंथ्रोसाइड। याद रखिएगा 90% कोयला पाया जाता है एंथ्रोसाइड। आगे बात करते हैं आग बुझाने में प्रयुक्त होने वाले ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो आग बुझाने वाले ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के जमाव होने के कारण थकान महसूस होता है। याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल का अच्छा स्रोत क्या है? तो लैक्टिक अम्ल का अच्छा स्रोत है दूध। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा यह क्वेश्चन जो है अक्सर पूछा जा चुका है। ठीक है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है जी? कैल्शियम सल्फेट होता है। याद रखिएगा कैल्शियम सल्फेट। आगे बात करते हैं तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाले जो पोलियो नामक एक रोग है ना, वह खालिस्तान जनित रोग है। तो वह जो है एक प्रकार का क्या है? विषाणु जनित रोग है। ठीक है, वायरस है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं झुर्रियाँ निदान वाला या जो है सुंदरता की देवी कौन से विटामिन को कहे जाते हैं? मतलब विटामिन किसे कहा जाता है ना। तो विटामिन ई को कहा जाता है झुर्रियाँ निदान वाला या जो है सुंदरता की देवी। आगे बात करते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? याद रखिएगा अंतःस्रावी बोला है तो यहाँ पर क्या होगा? अग्नाशय। अगर बड़ी ग्रंथि पूछा जाता तो क्या होता? यकृत, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं पाचन और श्वसन तंत्र पर नियंत्रण करने वाले मस्तिष्क के भाग को खालिस्तान कहते हैं।
तो पाचन और श्वसन पर नियंत्रण करते हैं कौन जी? मेडुला ऑब्लंगटा। ठीक है, याद रखिएगा यह तथ्यांश। आगे बात करते हैं कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो कोशिका की आत्महत्या की थैली जो है मुख्यतः रूप से किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न है भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो विक्रम साराभाई को कहा जाता है। यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा विक्रम साराभाई। ठीक है, आगे एक इनका महत्वपूर्ण सेक्शन है श्रीहरिकोटा मतलब सतीश धवन अंतरिक्ष परीक्षण केंद्र। यह कहाँ स्थित है? अक्सर इनका भी प्रश्न देखने को मिलता है। तो इनका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न। दक्षिण भारत की गंगा या जो है वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है? मतलब किस नदी को कहते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न। आगे प्रश्न हमारा क्या है? स्वतंत्र भारत के अंतिम एवं प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात किया जाए ना, उसके बाद गवर्नर जनरल का पद को हटा दिया गया है ना। तो अंतिम और प्रथम गवर्नर जनरल कौन है जी? सी राजगोपालचारी है। ठीक है, याद रखिएगा यह तथ्यांश को। आगे बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री एवं महात्मा गांधी का समाधि स्थल का क्या नाम है? तो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का क्या नाम है? उनका नाम है विजय घाट और महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम है राजघाट। ठीक है, आगे बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को याद रखिएगा विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से हमारा 25 प्रश्न समाप्त होते हैं। वीडियो कैसे लगा आप हमें बताइएगा कमेंट में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके, थैंक यू मेरे भाई, जय हिंद।